हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 यानी कि बच्चों आज की वीडियो में हम नई एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में जो है पेयर लीनियर इक्वेशंस की जो पेयर है उसको हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों आज की जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशंस मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम कि दो इक्वेशंस अगर गिवन है हमारे पास तो हम किसी एक इक्वेशन से x या y कोई भी एक वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की 14 माइनस एक्स, ठीक है, y को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये 14 माइनस वाई होना चाहिए, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं उससे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं अनदर इक्वेशन यानी दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड यानी कि हिंदी में कहेंगे तो प्रतिस्थापन विधि। ओके बच्चों, अब देखो इक्वेशन सेकंड में x के स्थान पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई, इक्वेशन सेकंड की हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4 इम्प्लाइज एट x की वैल्यू रख देंगे 14 माइनस वाई, ठीक है, और माइनस वाई पहले से एज इट इज, ठीक है। माइनस वाई है ना तो माइनस वाई तो x की वैल्यू में आ गया और माइनस वाई हमारा पहले से एज इट इज है, उसको उसे लिखेंगे इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्यार की बात, माइनस वाई यानी माइनस के कितने वाई हो गए 2, तो इसको लिखेंगे बच्चों हम इम्प्लाइज एट का मतलब होता है हम उस चीज को आगे जो है उसका थोड़ा कैलकुलेशन करके लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो सेम चीज होते हैं इम्प्लाइज का मतलब। तो माइनस वाई यानी कि माइनस का 2y और इज इक्वल टू 4 पहले से बच्चों, और ये 14 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जितने सारी y के अलावा जो भी संख्याएं या जो भी वेरिएबल होंगे उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो 14 माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस क्या है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है बच्चों कि बड़ी वैल्यू से ही छोटी वैल्यू को घटाते हैं। अब 4 माइनस 14 है तो इससे तो माइनस होगा नहीं, ठीक है, हमेशा बड़ी से ही छोटी को माइनस करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना कि बड़े वाले का जो भी साइन होगा साइन वो होगा, ठीक है। तो बड़ा क्या है, माइनस का है तो माइनस होगा, यानी इम्प्लाइज डेट माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 14 में से हम 4 को करेंगे तो 10, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू 10/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, ठीक है, यानी 5। तो y की वैल्यू फाइंड कर दी 5, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना होता है बच्चों, सॉल्यूशन में x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो y की तो हमने फाइंड कर दी, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। कैसे करना है, इक्वेशन एक में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको क्या करना है दूसरे वाले इक्वेशन में रख देना है, वहां से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब यहां से बच्चों देखो y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू को पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हैं, तो जो हमें इजीली लगता है हम उसमें कर देंगे, यानी सेकंड में कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x ऋण y की वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 4, यानी बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सब उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, 5 इधर माइनस है, बराबर के इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो उधर हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू हो गया 9, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन करना है तो हमारा सॉल्यूशन का मतलब x y की वैल्यू को फाइंड करना होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, समझ में आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पे समझ में नहीं आता आप लोग पूछ सकते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं s
और टी, ठीक है। तो एस और टी किसी की एक वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन सेकंड थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि क्या है ये फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट से निकालेंगे किसी एक वेरिएबल्स को, उसको सेकंड में पुट कर देते हैं। अगर फर्स्ट से निकालना है तो सेकंड में पुट करना है बच्चों, और सेकंड से वैल्यू को निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। सेम इक्वेशन में पुट नहीं करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा इजी है। एस इक्वल टू हो जाएगा 3 + टी, क्योंकि टी को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एस की वैल्यू को, यानी इस वेरिएबल्स की वैल्यू को, ठीक है, एस इक्वल टू 3 + टी इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, फर्स्ट में नहीं करना फिर। तो एस क्या है हमारे पास, 3 + टी डिवाइडेड टी प्लस t/2 इक्वल टू 6। देखिए बच्चों फ्रैक्शन वाला है तो इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 3 2 का एलसीएम होता है 6, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं हम, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, उस 2 से इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से करेंगे तो 2 3 + 6 + 2t, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस का साइन है तो प्लस लगा देते हैं, 2 से डिवाइड 3 टाइम्स, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे t को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3t = 6। देखिए बच्चों आसान होते जा रहा सवाल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या है, डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 6 + 2t और 3t हो जाएगा 5t, तो 6 + 5t = 3, 6 6 36, ठीक है। हमें t की वैल्यू फाइंड करना है तो बाकी हम सारे उधर कर देंगे शिफ्ट। तो t = हो जाएगा 36, और 6 इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। और 5 इधर क्या है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर हो जाएगा डिवाइड। 36 - 6 यानी कितना होता है बच्चों, 30 डिवाइडेड 5, 5 6 30 यानी 6, ठीक है। तो t की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 6 है। अब t की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में रख सकते जो आपको इजी लगता है, तो मेरे को इजी फर्स्ट वाला लगता है, ठीक है। पुट t = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे t की वैल्यू को। तो s - t यानी s - t की वैल्यू है 6 = 3। s की वैल्यू को फाइंड करना है तो बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो इम्प्लाइज डेट s = हो जाएगा बच्चों कितना, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 9। तो हमारे पास वैल्यू क्या है बच्चों, t = 6, s = 9। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन यानी आंसर। उम्मीद करता हूँ 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट और करा देता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, ठीक है। जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना अभ्यास करोगे बच्चों, जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका फायदा होगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी मैं कर देता हूँ, और 4 5 6 3 पार्ट्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको कमेंट में लिख देना बच्चों। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। 3x - y = 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है बच्चों 9x - 3y = 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो y उधर जाके प्लस हो जाएगा और x आ जाएगा डिवाइड में, x का साथ जो है, तो x = हो जाएगा 3 + y = 3, क्योंकि 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइडेड, ठीक है। यहाँ तक समझ गए बच्चों आप। इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाला हमने, 3x - y, तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसे यहाँ से क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। हमेशा जिसका कोएफिशिएंट छोटा होता है उसकी निकालो तो वो ईजी होता है, ठीक। तो यहाँ से y की निकाल देंगे हम तो क्या हो जाएगा,
वाई माइनस का है ना, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, तो मैं यहाँ से y की निकाल देता हूँ। y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 3x, ठीक है, माइनस को कॉमन लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, जो प्लस के है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, 3x - 3, ठीक है। तो देखो इससे y की वैल्यू आसानी से आ गया, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है। इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 3x - 3 इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट से हमने फाइंड कर रखा है इसलिए सेकेंड में रखना पड़ेगा। सेकेंड से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो रखो बच्चों 9x - 3 और y की वैल्यू 3x - 3, ठीक है, ये हो गया y की वैल्यू। आगे क्या है, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई करते हैं, 9x - 3 3 9x, माइनस माइनस की प्लस, 3 3 9 इज इक्वल टू 9। देखिए अब 9x कट गया, यानी वेरिएबल्स हमारे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और नंबर जो है सेम दूसरे नंबर के इक्वल हो, तो इस कंडीशंस में हमारे क्या होते हैं, इनफाइनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इसका क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि इनफाइनाइट कोई निकाल नहीं पाएगा, उनकी कोई गिनती नहीं होती, ठीक है, कोई भी काउंटिंग नहीं होती इनफिनिटी की। तो इसलिए यहाँ पे हम एक छोटा सा इक्वेशन लिख देंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव ठीक है इनफाइनिटी सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनिटी क्या है, इसके सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है बच्चों कंप्लीट। और अगर आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो चाहिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। और आपका जो 4 पार्ट 5 पार्ट और 6 पार्ट है बच्चों, ये है होमवर्क क्वेश्चंस, आप बुक से देख सकते हैं, और इनका जो आंसर होगा उसको कमेंट में लिखने का प्रयास करें बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।